दोस्तों, जब सिम कार्ड्स की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले इतने बड़े सिम कार्ड्स आते थे जिसको होल्ड करने के लिए फोन में भी काफी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती थी। उसके बाद फिर सिम को काट के छोटा कर दिया गया जिसे कहते हैं माइक्रो सिम। फिर जैसे जैसे फोन और स्लिम होते गए तो सिम को काट के और छोटा कर दिया गया जिसे कहते हैं नैनो सिम। और अब आ गया है ई सिम जो धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और जल्दी ट्रेडिशनल सिम कार्ड को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम ई सिम के बारे में बात करेंगे। शुरुआत होगी ई सिम समझने से, फिर हम बात करेंगे ई सिम के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस की, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक ई सिम वाला फोन है तो आप कैसे इसे अपने फोन में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ई सिम होता क्या है। दोस्तों, ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सिम यानी इलेक्ट्रॉनिक सिम। ट्रेडिशनल सिम कार्ड जो एक्सटर्नल फिजिकल कार्ड होते हैं उनका बिल्कुल उल्टा ई सिम डायरेक्टली डिवाइस के हार्डवेयर में इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फोन, स्मार्ट वॉच एटसेट्रा के मदरबोर्ड में पहले से ही आता है। इसे आपको फिजिकल सिम कार्ड की तरह इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ई सिम फिजिकल सिम कार्ड की डिजिटल कॉपी होता है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन एक सिम कार्ड में स्टोर की जा सकती है वही इन ई सिम में भी की जा सकती है। अब हमने ई सिम का बेसिक तो समझ लिया, आइए बात करते हैं कि ई सिम टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं। सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस। ई सिम होने की वजह से अब अगर आप अपने सिम कार्ड को किसी और कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं तो फिजिकल सिम कार्ड बदले बिना आप इजीली कंपनीज और प्लान्स के बीच स्विच कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्पेस एफिशिएंसी। डिवाइस में फिजिकल कार्ड के ना होने से स्पेस काफी कम यूज होती है, खासकर छोटे डिवाइसेस के लिए ये बहुत फायदेमंद है जैसे स्मार्ट वॉचेज, अल्ट्रा थिन स्मार्ट वॉचेज एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल प्रोफाइल्स। ई सिम एक साथ मल्टीपल प्रोफाइल्स को सपोर्ट करता है। ये चीज स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए यूजफुल होती है जो लोकल सिम बार बार चेंज करते हैं। ई सिम होने की वजह से उन्हें बार बार सिम चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रोफाइल चेंज करके सिम चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एनहांस सिक्योरिटी। एम्बेडेड नेचर की वजह से ई सिम के साथ फिजिकल टैंपरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये आपके फोन की ओवरऑल सिक्योरिटी को बढ़ाता है। सिम कार्ड वाला फोन अगर चोरी हो जाए तो चोर आसानी से उनका सिम निकाल के फेंक सकता है, जिससे डिवाइस को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ई सिम के केस में ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ई सिम वाले डिवाइसेज अगर खो जाए तो उन्हें ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है। हर नई चीज या टेक्नोलॉजी के अगर फायदे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कमी भी होती है। तो आइए बात करते हैं ई सिम के कुछ लिमिटेशंस की। पहला है लिमिटेड डिवाइस कंपैटिबिलिटी। अभी सभी डिवाइसेस ई सिम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, जिससे कुछ यूजर्स इसके बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। बाई चांस अगर कोई यूजर ई सिम पे स्विच कर जाए तो वो अपना नंबर एक तरीके से उस डिवाइस में लॉक कर देते हैं। अगर उसके बाद उन्हें फिर से अपना फोन चेंज करना है टू न्यू ई सिम वाले फोन में तो फिर से अपना नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन सिम कार्ड वाले फोन के लिए उन्हें फिर से फिजिकल सिम चाहिए होगी। उसके लिए उन्हें फिर से अपने टेलीकॉम कंपनी के स्टोर जाना होगा, वहां पे कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करके अपने ई सिम को फिजिकल सिम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद उन्हें स्टोर से वापस फिजिकल सिम मिल सकता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है इनिशियल सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ यूजर्स को लग सकता है कि ई सिम का इनिशियल सेटअप थोड़ा मुश्किल है, खासकर जिन्हें टेक्नोलॉजी की कम नॉलेज है, क्योंकि फिजिकल सिम कार्ड में ऐसा कोई झंझट नहीं होता है। जो लोग अपने फोन को बार बार बदलते रहते हैं उनके लिए भी ये ई सिम झंझट वाला काम है, क्योंकि उन्हें हर बार फोन चेंज करने के साथ साथ बार बार अपने ई सिम को सेटअप करना पड़ेगा। ये तो हो गई फायदे और नुकसान की बात। अब चलिए देखते हैं कि ई सिम को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। ई सिम को एक्टिवेट करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ये इंश्योर करना है कि आपका डिवाइस ई सिम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है नहीं। सभी डिवाइसेस ई सिम एनेबल नहीं होते, इसलिए कंपैटिबिलिटी को वेरीफाई करना जरूरी है। इसके साथ साथ ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि आपकी नेटवर्क कंपनी ई सिम को सपोर्ट करती है नहीं। हालांकि फिलहाल अभी इंडिया में तीनों सबसे बड़े वायरलेस ऑपरेटर्स एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ई सिम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ई सिम एक्टिवेट करने के लिए आपके मोबाइल फोन से आपकी जीमेल आईडी लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो वो आप तीन तरीके से कर सकते हैं। एक, आपके नेटवर्क कंपनी के हेल्पलाइन पे कॉल करके, दूसरा अपनी सिम कंपनी के स्टोर पे विजिट करके, और तीसरा नेटवर्क कंपनी ऐप के थ्रू। ईमेल आईडी लिंक होने के बाद ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए आपका जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीन पे दिए गए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन नेटवर्क्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अंत में ई सिम हमारी कनेक्टेड लाइफ्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से आज के IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दौर में जहाँ हर एक डिवाइस का इंटरनेट से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, वहाँ ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आ सकती है। लेकिन जैसे हर नई चीज के साथ होता है, इसमें भी चैलेंजेस हैं। आज की वीडियो में हमने ई सिम की दुनिया को एक्सप्लोर किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेसिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।